हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ओल्ड बोलते हैं कि हाँ ऐसी बात है, इतना बुरा नहीं है, पर हम जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं भगवान बनने के लिए वो डेस्टिन्ड है कि हम दूसरों को देख सकते हैं ऐसे दूर से, तो हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि मतलब जो टाइम के द्वारा फेवर किए गए हैं वो क्या करेंगे और कैसा परफॉर्म करेंगे। वो उसकी डिस्पेल बोलते हैं कि मास्टर मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। तो चैप्टर नंबर 247 की स्टार्टिंग होती है। ओल्डमैन बोलता है कि मुझे पता जो यूनियन है वो जल्दी टॉर्च ऑफ इनहेरिटेंस को होल्ड करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि जो एंजिन है वो भी ज्वाइन करे यूनियो स्काई पैलेस को। मैं इसे तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ। यूनियो बोलती है कि टॉर्च ऑफ इनहेरिटेंस है। वो सोच रहे थे कि यूनियन होल्ड करता है टॉर्च ऑफ इनहेरिटेंस को, कभी कभी वो यूज होता है मतलब टैलेंट्स को टेस्ट करने, जो न्यूली मतलब ज्वाइन होते हैं मार्शल आर्टिस्ट। यूनियन बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे एज अ आउटसाइडर ट्रीट कर रहे हो। अगर ये लड़की अच्छा मतलब रिजल्ट पाएगी तो यूनियो स्काई टेम्पल को ही प्राउड फील होगा, वही शुक्रिया बोलना चाहिए तुम्हें इसके लिए। ओल्डमैन बोलता है हंसते हुए कि मुझे माफ कर दो उसके लिए। वो बोलता है पर ओल्डमैन बोलता है कि हाँ मुझे याद आया कि मैंने वेपन को स्टोर किया था आर्मरी में, क्या तुम मुझे वहाँ पे ले जा सकती हो ताकि मैं एंजिन को दे सकूं। यून बोलती है वेल मैं तुम्हें बताना चाहती थी उसके बारे में। ओल्डमैन बोलता है क्या क्या बताना चाहते थे। यून बोलती है कि जो स्वॉर्ड है वो किसी और ने ले लिया कुछ दिन पहले, मैं तुम्हें रिपोर्ट करने वाली थी। ओल्डमैन हैरान होता है, एंजिन भी हैरान होती है। ओल्डमैन बोलता है क्या, मैं यही सोच रहा हूँ कि कौन होगा वो और उसकी कल्टीवेशन लेवल क्या है। यून बोलती है उसका नाम लूजेंग है, वो अभी अभी असेंड हुआ है और करंटली 5th स्टेज ऑफ लिम्बो रेलम में है। ओल्डमैन बोलता है 5th स्टेज ऑफ लिम्बो रेलम और असेंडेड है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोई भी अपीयर होगा यूनियो स्काई पैलेस में। वो सोच रहा था कि पहले मैंने जब स्टॉर्म शैडो स्वॉर्ड को डिवाइन आर्मरी में छोड़ा था तो जो उनके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो स्वॉर्ड है वो हाईएस्ट पोजीशन में रखी गई और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थी ऑब्टेन करने के लिए, और इतने ज्यादा सालों में कोई भी उसे ऑब्टेन नहीं कर पाया। इसलिए मैंने वो एंजिन के लिए सेव करके रखी थी क्योंकि उसके पास एबिलिटी थी। ओल्डमैन बोलते मैं लुजेंग को मिलना चाहता हूँ, क्या वो फ्री है अभी। यूनी बोलती हाँ वो करंटली ट्रेन कर रहा है, मैं उसे सम्मन करती हूँ। लुजेंग हमें वेल करंटली सीन दिखा देता है जहाँ पे उसने वो लड़की हरा दी होती है। लुजेंग को मैसेज आता है, यून बोल रही थी क्या तुम फ्री हो लुजेंग, जो ओनर है स्वॉर्ड का वो तुम्हें मिलना चाहता है। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग सोच रहा होता है कि वो सही है, ये जो स्वॉर्ड है ये कुछ भी नहीं है, बस ट्रबल ही है मेरे सर के ऊपर। क्या जो फॉर्मर मास्टर वो चाहता है कि ये स्वॉर्ड वापस दे दूं मैं उसे, चलो देखते हैं पहले। लुजेंग वहां पे पहुंच जाता है उस मास्टर के पास। और मैं लुजेंग की तरफ देख के बोल रहा होता है कि मैंने सुना कि तुमने मेरी स्टॉर्म स्पिरिट स्वॉर्ड को पा लिया है। लुजेंग बोलता है हाँ ये है वो। लुजेंग बोलता है क्या तुम परहैप्स मांग रहे हो मेरे से वापस इसको। एंजिन ओल्डमैन के कपड़े को खींचती है और बोलती है कि मास्टर क्यों केयर करेंगे एक छोटे से फर्स्ट ग्रेड डिवाइन वेसल के बारे में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इसे वापस मांगेंगे, तुम एज अ गिफ्ट ट्रीट कर सकते हो इसे। लुजेंग थोड़ा चुप होता है, फिर बोलता है गुस्से से थोड़े से कि मैंने इसे अपने पावर से ऑब्टेन किया जैसे कि डिवाइन आर्मरी के रूल्स थे और अपनी एबिलिटीज से और मनी से पाया है, तुम कैसे बोल सकते हो एज अ गिफ्ट। एंजिन भी गुस्सा करती है और मैंने उसे रोक लेता है और बोलता है कि हाँ जो रूल्स थे आर्मरी के वही स्टेट करते हैं, जिनके पास एबिलिटी थी वो वेपन को पा सकते हैं, और तुमने 5 डिवाइन रिट्रीब्यूशन को पाया है, तुम सिर्फ लिम्बो रेलम में ही हो, तो जो स्वॉर्ड है वो तुम्हारे हाथों में अच्छी है, जो स्वॉर्ड है वो अच्छे हाथों में पड़ गई है, पर तुमने ये स्वॉर्ड को पा लिया है तो मैं तुम्हें इससे रिलेटेड टेक्निक्स को दे दूंगा, वरना तुम इसके पूरे पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाओगे। लुजेंग सोच रहा था टेक्निक क्या वो शैडो फिगर के बारे में है। मुझे याद है कि जो शैडो फिगर था वो अपीयर हुआ था जब मैंने स्वॉर्ड को यूज किया था। मैंने सेंस किया था कि जो मेरा कनेक्शन है उसके साथ बन रहा था। मैंने काफी टाइम ट्राई किया पर मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं सोच भी नहीं पाई कि कैसे कंट्रोल करूं। ऐसा लग रहा है कि ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जो स्वॉर्ड से मैच करती है और इसमें जो टेक्निक्स हैं वो मेरे को ओल्डमैन से मिलेंगी। ओल्डमैन हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने स्वॉर्ड को ऑलरेडी ट्राई किया है और तुम अनेबल थे, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे शैडो गॉड को, है ना, स्वॉर्ड के अंदर जो है। ओल्डमैन बोलते हैं कि एंजिन इसे दे दो। वो एक स्क्रोल को निकालता है, एंजिन ने वो पकड़ी होती है और लुजेंग की तरफ फेंक देती है। वो उड़ के आ रहा होता है, वो हवा में रुक जाता है। लुजेंग सोच रहा होता है क्या लो ऑफ टाइम। लुजेंग से जल्दी से अपने हाथ में खींच लेता है लो ऑफ टाइम को ज्यादा इंक्रीज करके। वो लड़की सोच रही होती है क्या इसे लो ऑफ टाइम भी पता है, इसने मेरे मूव को ऐसे डिफीट कर दिया, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा जरा भी। एंजिन बोलते क्या तुम भी टॉर्च इनहेरिटेंस को ज्वाइन करोगे, है ना। लुजेंग बोलता टॉर्च इनहेरिटेंस वो क्या चीज है। यून बोलती है ये एक तरीका होता है 13 पैलेस जिससे टेस्ट कर सकते हैं न्यू मेंबर्स के पोटेंशियल को। ये कुछ मतलब टाइम में हमेशा हेल्ड होता है। तुम इसे स्काईलॉर्ड टावर के चैलेंज की तरह ट्रीट कर सकते हो। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं 10 में स्काई पैलेस के वो एनकरेज किए जाते हैं इसे ज्वाइन करने के लिए। लुजेंग बोलते मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा, पर तुम इसके बारे में क्यों बोल रही हो। एंजिन बोलती है कि तुमने स्वॉर्ड को ले लिया है तो मैं खुद को प्रूव करूंगी
तुम्हें, मैं तुम्हें डिफीट कर दूंगी इस इवेंट में, तो तुम्हें डस्ट में छोड़ दूंगी। लुजंग बोलता है सॉरी, मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। एंजिन बोलते क्यों? वेल ये लड़की अनोइंग होने वाली है। लुजंग बोलता है चीज ये है, बात ये है कि काफी ज्यादा लोग मुझे फोर्स करते थे ड्यूल में जब से मैं मतलब असेंड हुआ अपर एलम में, और सबसे ज्यादा ये बात है कि सब मेरे विल के अगेंस्ट करते थे। मेरे पास मेरी अपनी चीजें और ट्रेनिंग है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे तुम इंटरप्ट मत करना। लुजंग वहां से चल पड़ता है। एंजिन बोलती तुम? एंजिन सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है देखने से कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये नहीं चाहता कि खुद को प्रूव करना। पर ये ऐसा कोई कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? लुजंग जाते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे ओपोनेंट होने के लायक नहीं हूँ, किसी और को फाइंड करो जो ज्यादा सुटेबल हो मुझसे। एंजिन ऐसे बाहर खड़ी होती है और बोल रही होती है कि कोई मेरे को चैलेंज करना चाहते तो सामने आ जाओ। एंजिन ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को हरा रही होती है। लुजंग एक कोने में बैठा होता है। जुन बोलती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब स्पिरिटेड नहीं है, ये सभी को चैलेंज कर रही है ऐसे ही। ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करती है और तुमसे हारना नहीं चाहती है। क्या तुम सच्ची में इसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो? लुजंग बोलता है हाँ, क्योंकि मेरे को इसके पीछे मतलब अच्छा सा मीनिंग लग रहा है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता मतलब ये डिटरमाइन करना क्या होता है, मतलब कौन स्ट्रॉन्ग है क्या कौन नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं रूल्स को चेंज कर सकूं और जो करंट स्टेटस है इस वर्ल्ड का उसे, और मैं तुम्हें रिस्टोर करना चाहता हूँ, तुम्हारे थ्रोन तक तुम्हें पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद को लेस नोटिसेबल बनाना चाहता हूँ। जुन बोलते है अच्छा तुम मेरे लिए ऐसा कर रहे हो? लुजंग बोलता है मैंने तुम्हारे साथ प्रॉमिस किया था, मैं उस प्रॉमिस को फुलफिल करूंगा ही, पर मैं अभी याओ के अगेंस्ट में नहीं हो सकता हूँ अपने करंट एबिलिटीज को यूज करके, तो सीक्रेटली मेरी एबिलिटीज को यूज करना ज्यादा अच्छा होगा। मैं ट्राई करता हूँ अभी पावर ऑफ स्टार्स को दोबारा यूज करना। जुन स्माइल करती है और सोच रही होती है लुजंग सच्ची ग्रो हो गया है ना काफी ज्यादा जब मैं सोई हुई थी, पहले जो रिसेंटली मार्शल स्पिरिट में जो इफेक्ट पड़ा उसकी वजह से हो रहा है। लुजंग के स्टार्स ऊपर ग्लो कर रहे होते हैं। फिर हमें एक मंथ बाद का सीन दिखाई देता है। यून बोलती है कि अब से मैं अनाउंस करती हूँ टॉर्च इनहेरिटेंस अब से स्टार्ट होती है। तो एक फायर का सर्कल होता है सामने। यून बोल रही होती है कि जो भी मार्शल आर्टिस्ट यूनमी स्काई पैलेस के हैं वो इस क्रिम्सन आफ्टर ग्लो लूप से जा सकते हैं और फिर वो ही एलिजिबल होंगे फॉलो करने के लिए। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ऐसा बोला जाता है कि तुम्हारे पास एटलीस्ट 5 पेडल्स लोटस ब्लूम होने चाहिए जब तुमने डिवाइन रेट्रिब्यूशन को फेस की थी इस गेट को पास करने के लिए। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है नेसेसरी नहीं है, तुम्हें क्या पता लगेगा अगर तुम ट्राई नहीं करोगे। तो एक मार्शल आर्टिस्ट आगे आ जाता है और बोलता है कि मास्टर मैं ट्राई करना चाहता हूँ। वो स्वेलो क्लाउड होल का मार्शल आर्टिस्ट होता है जान होंगटांग। यून बोलती है आगे बढ़ो। वो एंटर कर जाता है उससे, वो सर्कल थोड़ा सा ग्लो करता है, उससे आवाज आती है। मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि ये ग्रेट है, पास हो गया है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि जैन होंगटांग को 5 पेडल लोटस ब्लूम हुआ था कुछ ही साल पहले, पर जैसे की इंटेंसिटी है रेड लाइट की ऐसा लग रहा है कि 7 लीफ मार्क तक था। एक मार्शल आर्टिस्ट हंसते हुए बोलता है, तो वही जो यून का कंपेटिटर मार्शल आर्टिस्ट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं था जो इसको लाया है। एक मार्शल आर्टिस्ट और जाता है और बोलता है मैं ट्राई करता हूँ। वो जैसे ही एंटर करने की कोशिश करता है तो वो टकराता है क्योंकि वो ब्लैक हो जाता है, सर्कल रुक जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि क्या ये अभी भी सक्सीड नहीं हुआ? ओ वेल काफी ज्यादा कम ही मतलब टोल क्लाउड्स के होल के टेस्ट को पास कर पाते हैं। मार्शल आर्टिस्ट ऐसे बोल रहे होते हैं कि हम ट्राई करते हैं, हम भी वैसे पास हो रहे होते हैं उससे। तो एक मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है, वो बोलता है यून लू। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे वाओ देखो ये तो ज़ूम योंग है जो कि फर्स्ट प्लेस मॉन्स्टर है स्वेलो क्लाउड होल का, ये डेफिनेटली पास हो जाएगा। वो जैसे ही मार्शल आर्टिस्ट पास होता है उस सर्कल से वो सर्कल बर्न करने लग पड़ता है। यून लो बोलती है इतना बुरा नहीं है। ज़ूम योंग बोल रहा था ये काफी नहीं है, मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा मेन इवेंट में। यून लो मैंने यूनमियो स्काई पैलेस में इसलिए ज्वाइन किया तुम्हारी वजह से, मैं प्रूव कर दूंगा तुम्हें, मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ इस टाइम का। प्लीज मुझे 10 ईयर्स दो सिर्फ, उस टाइम में मैं डेफिनेटली तुम्हारे तक पहुंच जाऊंगा और तुम्हारे इक्वल हो जाऊंगा। यून बोलती कि काफी हुआ है। यून बोलती शांत हो जाओ बस करो। ज़ूम योंग में वो पर्सन नहीं जिसे तुमने देखा है, वो सिर्फ मेरा फ्रैगमेंट था, एक इल्यूजन थी मेरी जो कि मेरे रास्ते में थी ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं, इसलिए मैंने क्रिएट की थी। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे ये क्या चल, ये दोनों आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं? एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तुम्हें नहीं पता जो ज़ूम योंग था वो मास्टर के एक फ्रैगमेंट के साथ प्यार में पड़ गया था लोअर एलम्स में और उसी की वजह से इसने असाइन किया। लुजंग सोच रहा होता है क्या ये पर्सन भी कॉन्टेक्ट में था क्या यूनमियो के फ्रैगमेंट के साथ? अच्छा तभी एंजिन भी आ जाती है और बोलती मेरी टर्न। एंजिन जैसे पास करती सर्कल से वो जो सर्कल होता है वो पूरी तरह से जलने लग पड़ता है बड़े गंदे तरीके से। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है इस वुमेन ने एंटायर शैलो क्लाउड टेंपल को चैलेंज किया था कुछ टाइम पहले, ऐसा लग रहा है तो ज़ूम योंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ज़ूम योंग ने 9 पेडल्स लोटस ब्लूम किया था, मुझे मत बोलना कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि अगर मेरा गैस सही है तो ये पीक पे होगी 9 पेडल ब्लूम्स पे, अगर ये सर्वाइव कर पाई 10 माइनर डिवाइन रेट्रिब्यूशन को तो ये चांस हो सकते है महायामा लोटस को ब्लूम करवा पाए। यून में बोलती है कि जो अपकमिंग स्टेज है मेरे को लगता है कि ये होल्ड कर पाएगी उसमें। एंजिन बोलते है कि तुमने मेरी एबिलिटीज को देखा, अब क्या करोगे तुम, किसका इंतजार कर रही हो? यून बोलती है तुम्हारी टर्न लुजंग। लुजंग जैसे
सर्कल से पास होता है। लुजंग बोलता है क्या ये क्या हो रहा है? मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे क्या चल रहा है, कुछ गलत हुआ है? क्रिम्सन आफ्टर ग्लो लूप खराब हो गया है। दूसरा बोलता है हाँ ये तो कभी नहीं हुआ। यून बोलते क्या हुआ, एक और ट्राई करो लुजंग। लुजंग फिर पास हो जाता है उस सर्कल से। वो सर्कल डिसअपियर हो जा रहा होता है बार बार। यून बोलते कि क्या? यून सोच रहे थे क्रिम्सन ग्लो लूप ऐसे तो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन में यूज होता है टॉर्च इनहेरिटेंस में, क्योंकि एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकता है एक मार्शल आर्टिस्ट के पोटेंशियल को जिसके पास लोटस ब्लूम हुआ है। मुझे ये मत बोलना। वो सोच रही थी क्या लुजंग के 10 पेडल से ज्यादा ब्लूम हुआ है? क्या वो महायामा ग्रेट लोटस था? इसलिए जो लूप है वो उसकी पावर को स्टैंड नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसी बात है तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है इसकी पावर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। जिजुन का कंपेटिटर होता है वो बोलता है कि तुमने 2 बार ट्राई कर लिया है, तुम पास नहीं हुए हो, वापस चल जाओ। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं कि हाँ हमने इसको दोबारा चांस दे दिया है। यून बोलती कि ज़ूकैन तुम ऐसे पागल हो गए क्या? तुम्हें पता होगा कि जो क्रिम्सन आफ्टर ग्लो लूप है वो सिर्फ हिनियामा लोटस को हैंडल कर सकता है, पर अगर महामाया लोटस ब्लूम हुआ होगा तो जो लूप है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो उसकी पावर को स्टैंड नहीं कर सकता है। इसीलिए मार्शल आर्टिस्ट हैरान होके बोलते हैं तो इसने महायामा लोटस को ब्लूम कराया है, ये तो सिर्फ 5th स्टेज लिम्बो रेलम का है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि हाँ ऐसी बात है तो एक इनक्रेडिबल है, कितने ज्यादा पेडल्स ने ब्लूम कराई थी कि इस तरह का इफेक्ट हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ। ज़ूकैन बोलता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ जो इस लूप को ग्लो कराते हैं वही पास हो सकते हैं, बाकी काउंट नहीं होते हैं। पहले दिमाग से थोड़ा सा पागल है क्या, पैदल है क्या थोड़ा सा? बोलते अच्छा तो इसका क्या मतलब? लुजंग ने इस लूप को एक्सटिंग्विश करा दिया क्योंकि इसके पास महामाया लोटस था, तो तुम इसे पास नहीं होने दोगे। लुजंग का पोटेंशियल कम है क्या हिनियामा लोटस से, तुम ये बोलना चाहते हो? सो गाइस चैप्टर 247 इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।